एक तो वर्क होता है, एक मैं अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाना चाहता हूँ। सारे दर्शकों ने हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल की राम राम। साथियों, पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद नगर निगम चुनाव का बिगुल बुझ चुका है और कभी भी तारीख ऐलान हो चुका है। इसके मद्देनजर अलग अलग भाई एमसी हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, अपनी तैयारियां शुरू उन्होंने जोरों शोर से कर दी है। तो आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, बात करें हम सीएम नायब सिंह सैनी के बिल्कुल करीबी और उसके बाद हरियाणवी लोक गायक सुपरस्टार अमित सैनी रोहतकिया के बिल्कुल करीबी माने जाने वाले भाई रवि सैनी सोंधापुरिया, युवा मोर्चा सचिव जिला पानीपत हमारे साथ मौजूद है और बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी खास बात इनके बारे में बता दूं भाई, थोड़ा सा युवा चाह रहा है, जितने वार्ड है लगभग 25 महज उम्र इनकी है और युवा चाह रहा है। भाई से बातचीत करेंगे आखिर इस उम्र में देखो क्या मन में है कि भाई राजनीति में उतरे और दावेदारी ठोक दिए ना। बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ बात मन में है भाई रवि आपने। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में और बातचीत करें क्या कुछ मन में है भाई, लगातार तैयारी कर रहे हो और किस तरीके की आपकी तैयारियां चल रही हैं? जो हमारी बीजेपी पार्टी है वो हमारे हरियाणा में बहुत अच्छे काम कर रही है और हम स्टार्टिंग से ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये गांव और में जो बातें चलती रहती है, सरपंच की एमसी की जो बातें चलती रही, तो फिर मेरे मन में भी जज्बा था पुराने टाइम में, जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो उस टाइम मेरे मन में जज्बा था कि भाई मैं भी आने वाले टाइम में अपने समाज की सेवा करूं, बिल्कुल अपने वार्ड की सेवा करूं। तो वार्ड नंबर आपका? वार्ड नंबर मेरा 21 है जी। भाई वार्ड की मैं बात करूं, वार्ड नंबर 21 से हैं और अभी भी आप कार्यकर्ता तो बीजेपी पार्टी में सेवा तो अभी भी कर सकते हो आप भाई। वो कर रहे हैं सर, पता क्या है, कुछ कमियां हैं मेरे वार्ड में। बिल्कुल काम बहुत अच्छे हुए हैं मेरे, जो एमसी है संजीव दया जी हमारे एमसी फिलहाल के जो मौके पे काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा किया है, लेकिन कुछ है जिसकी जरूरत है पूरे वार्ड को। भाई पहली बार हमने ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जो प्रशंसा कर रहे हैं, जो फिलहाल मौजूद है, जो एमसी है संजीव दया, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि जब हमें किसी के पास जाना है तो उनके अपोजिट बातें सुनना मिला है, जो एमसी है वो निकला, लेकिन संजीव दया के बारे में उन्होंने बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं भाई। तो अच्छा काम कर रहे हैं तो फील्ड में अच्छा काम कर दो, अच्छा ही भी सुनना मिलेगी। तो आगे फिर आपने क्या सोचा जब अच्छे काम हो रहे हैं? जो मैं ये सोच रहा हूँ, जो मैं अपने गांव में अपने वार्ड में घूमता हूँ तो उसमें कुछ कमियां रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मेरे वार्ड में डिस्पेंसरी नहीं है, सबसे पहली बात तो। बिल्कुल भाई अब कल गांव में कोई परेशानी हो जाती है जी जी तो एकदम सिविल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर गांव में डिस्पेंसरी है तो फिर साथ के साथ समाधान हो जाएगा उसका। अभी जो हम बात करें भाई मुद्दों के ऊपर बात करें, जो तैयारियां ये कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर, देखो छोटी मोटी समस्या तो भाई अभी भी आप करवा सकते हैं क्योंकि जिला करवा सकते हैं, लेकिन जो ये बड़े लेवल के वार्ड के लिए कर रहा हूँ ना, बिल्कुल एक तो पर्सनल किसी के लिए कराना वो तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या बड़े बड़े मुद्दे हैं? फिर एक हमारे गांव में गौशाला भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आवारा पशु घूमते हैं, अब उनको हम गौशाला वालों को बुला के, अगर गौशाला मेरे गांव में खुलती है उसको बुला के हम उसकी सेवा पानी कर सके। बिल्कुल गौ माता की। जी जी जी। और फिर एक जो वार्ड में इम्प्रूवमेंट तो बढ़िया हो रहा है, एक नंबर का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम एक तो वर्क होता है, एक मैं अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाना चाहता हूँ। हाँ, युवा तो स्मार्ट सोच तो लेकर चलनी पड़ेगी। हाँ यही है जी। और फिर एक जैसे लोग कंप्लेंट लेके आते हैं, अगर कल पार्टी मेरे को मौका देती है, बिल्कुल बिल्कुल, पार्षद पद के लिए अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो कल मैं नगर निगम में आने वाले टाइम में डिमांड रखूंगा कि भाई कुछ भी कंप्लेंट है वार्ड की, 26 वार्ड है पानीपत के अंदर, पूरे वार्डों की हर वार्ड के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, कुछ भी समस्याएं आती है तो उस सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन डाल दिया जाए और उसकी समाधान 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर। हाँ, मेरा ये इच्छा है मेरी जी। तो बड़े बड़े मुद्दे हैं भाई, जो जिस तरीके से भाई कह रहे हैं कि इस तरीके के काम होने चाहिए, ऑनलाइन है। और एक और है मेरे वार्ड में कमी है, एक मेरे वार्ड के अंदर लाइब्रेरी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सीएम साहब ने ऐलान किया है 2 लाख सरकारी नौकरियां लगेगी। जी जी। बगैर खर्ची बगैर पर्ची की। बिल्कुल। जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हरियाणा का नाम है बगैर खर्ची बगैर पर्ची के। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए एक लाइब्रेरी की ओर है मेरे गाँव और पूरे वार्ड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरी की भी समस्या है। कल को मिडिल क्लास फैमिली से भी है जिसका बढ़िया व्योत है, वो तो अपना
प्राइवेट में पढ़ लेते हैं। अब जो मिडिल क्लास फैमिली से मेरे जैसे लाइब्रेरी हो जिसमें गरीब हाँ हाँ बिल्कुल सब बराबर हो सबके लिए। हाँ, और कल आने वाले टाइम में 2-3 साल बाद वो बंदे भी अपना फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सके। ऐसा तो निष्पक्षपात रहेगा रवि भाई कि भाई मैं अपनी बिरादरी को लेकर नहीं नहीं बिल्कुल बिरादरी आपने सपोर्ट करा मान लो। मैं तो मेरा जो वार्ड है कंप्लीट पूरी 36 बिरादरी रहती है मेरे गांव के अंदर। देखिए जो सोच आप कह रहे हो बढ़ने से पहले कुछ होती है और बढ़ने के बाद सभी के अलग हो जाए। अपना पता है देखो आपका मकसद राजनीति माना कभी कोई पैसे कमाने का हो या नाम माने, देखो मेरे सुनो, नाम बनाना हो, पैसे कमाने हो या इस तरीके के काम या सेवा भाव ही है, क्योंकि बढ़ने से पहले सारे यही कमा है। फिर उसके बाद आप मेरा मकसद एक ही है जी, मेरा है सेवा भाव। बिल्कुल बिल्कुल मैं एक सक्रिय कार्य करता हूँ बीजेपी पार्टी का निस्वार्थ। ऐसा तो नहीं होगा भाई यदि आपको टिकट नहीं मिलती आजाद उम्मीदवार पर्चा भर लो, इस तरह का कोई काम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पार्टी अगर मेरे को मौका देती है तो मैं जब ही चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी दूसरे कैंडिडेट को मौका देती है तो मैं उसका साथ दूंगा, तन मन धन से साथ दूंगा। तो क्यों कई बार हमने देखा यदि आप उस तरीके की तैयारी कर रहे हो और टिकट खुदा न खास्ता दूसरे ने मिल जाए तो उस तरीके फिर चमन तो चुनाव लड़ना। अगर बीजेपी पार्टी मेरे से ज्यादा किसी को योग्य मानती है बिल्कुल तो मैं उसका साथ दूंगा तन मन धन से। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये नहीं है कि भाई मैं पार्टी को छोड़ दूंगा, मैं पार्टी का सक्रिय कार्य करता हूँ, निस्वार्थ सेवा करने वाला। निस्वार्थ भाव से हाँ जी जिक्र चला भाई नायब सिंह सैनी सीएम साहब हमारे और अमित सैनी ना कौन नहीं जानता आज की दुनिया में, उनके करीबी माने जाते हो क्या? कुछ थोड़ा सा इसके बारे में, वैसे तो गुप्त होगा या फिर थोड़ा जाहिर करते हो? मैं अमित सैनी रोहतकिया टीम का मेंबर भी हूँ, हम साथ में रहते हैं, सर के साथ सपोर्ट रहेगा जिस तरीके से गाने पड़े हैं, फुल सपोर्ट है। आप यदि चुनाव लड़ते आपके ऊपर भी कुछ गाना गुना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पर्सनली लाइज है हमारे, बिल्कुल हमारी फैमिली है, बिल्कुल उन्होंने भी बोल रखा है मेरे को, वो ही कर रहे हैं मेरे को सपोर्ट सर। अच्छा सपोर्ट करेंगे भाई, आप आगे बढ़ो हमारे। हाँ वही मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं अमित सर। चाहे युवाओं के लिए स्पेशल क्या? स्पेशल तो यही है सर, क्योंकि आज बेरोजगारी की तो बात कर ले, ज्यादातर युवा नशे में की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सोचोगे? एक मैं अपने वार्ड को ड्राई एरिया भी घोषित करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे गांव के अंदर ठेके वगैरह हैं इनको सभी को अगर पार्टी ने अगर हमारे को मौका दिया तो सारा ये अपने यहाँ से ड्राई एरिया घोषित करवा देंगे अपने वार्ड को। पहला वार्ड होगा हरियाणा के अंदर जो ड्राई एरिया होगा। कुछ काम ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल गरीब आदमी हम देखा, हम भी जावा है हॉस्पिटल के बाहर चक्कर काटे हैं, सुनाई नहीं होती। आज कुछ ऐसी हैं और आज कोई गरीब आदमी किसी प्रकार की हेल्प चाहा है और आपके पास आवा है, क्या लगता है आप इस टाइम पे उसकी हेल्प कर? बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल तन मन धन। क्योंकि आप एक पार्टी ने आपने भी होता दे रखा है, उसके बाद तो अलग बात है। नहीं मैं बिल्कुल तन मन धन से लगता हूँ जी, और जाता भी उनके साथ, करवाता हूँ। अच्छा अभी चल रही है? हाँ जी अभी भी चल रही है। बिल्कुल। तो भाई बातें तो बहुत सारी हैं करने की कहने की, लेकिन जब तारीख ऐलान हो जाएगी, जब टिकट मिल जाएगी, बहुत सारी बातें फिर करेंगे, कैंपेन में भी देखेंगे, सर्वे भी देखेंगे। क्या ये आप जो जिस वार्ड में रहते वहाँ की पब्लिक भी चाहती है कि आपको बिल्कुल जी बिल्कुल क्या काम हो? आप मेरे वार्ड में आके देखना। हाँ बिल्कुल, और आप हम सर्वे करना, आपको पता लग जाएगा जी कि भाई मेरे को कितना पसंद करते हैं लोग। भाई अपनी लाशी ने खट्टी कोई नहीं बताता, हम तो सर्वे करेंगे भाई के बारे में जानेंगे, किसा के आदमी है, मिलनसार है, गरीब आदमी है, क्या लड़ाई लड़ भी लिया होगा कि नहीं, जो इन्हें बड़े बड़े दावे ठोके हैं, ये काम ये करने में सक्षम है नहीं है या नहीं, तो पूरी बातें जानेंगे, सर्वे भी करेंगे। भाई ना यो भी नहीं है कि भाई मने टिकट मिलो, यदि बीसी भी मैं वार्ड आपका तो उसकी में है भैया। मैंने इसीलिए उठाया सर ये कि 9 वार्ड हैं, ग्रामीण जो 9 वार्ड है वो बीसीबी के लिए रिक्वायर हुए अब की बार, उनमें से 5 वार्डों का ड्रा पड़ेगा। अच्छा। और मेरे वार्ड का भी नाम है। अच्छा जो आप फिलहाल के एमसी है वो क्या आपसे नाराज तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो उनका मेरे साथ फुल सपोर्ट है, अगर बीसी में आता है बिल्कुल वो भी मेरे तन मन से मेरे साथ लगेंगे। बिल्कुल। तो धन्यवाद रवि भाई इतनी बातचीत करने के लिए और हमारे इतना टाइम दिया अपना। तो आगे बातें ऐसी शुरू रहेंगी भाई, तब तक के लिए आप वीडियो ज्यादा शेयर कर दियो और कमेंट बॉक्स में रहे जरूर बताए, क्योंकि एक युवा चेहरा उतर का है मैदान में जिन्हें ताल ठोक दिया भाई। आपका भी इसके बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई।